तो फ्रेंड्स, अभी हम हनुमान प्रसाद ग्रामीण सेवा समिति ऑफिस के पास हैं। आज चाइल्ड लाइन संबंधी मीटिंग हो रही है, उसमें हमने उपस्थित हुए हैं और बहुत सारे प्रखंड से स्टाफ लोग आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे की कार्यक्रम। और मनिहारी के थाना अध्यक्ष के प्रतिनिधि, हमारे जीविका के एसी साहब और हमारी टीम में जो विशेष आमंत्रण के तौर पे आप 10 लोगों को बुलाया गया है। साथ ही हम अपने प्रखंड के अन्य पदाधिकारी जो यहाँ आज मीटिंग हॉल में उपस्थित हैं और हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई बंधु हैं, आप सबों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज जो मीटिंग हो पाई है इसके पीछे जो चाइल्ड लाइन की एक्टिव मेंबर है काजल जी, शायद उनका बहुत ज्यादा रोल था। पिछले 3-4 दिन में काफी व्यस्त था, फिर भी वो लगातार ऑफिस आ रही थी और ये कर रही थी सर टाइम दे दिया जाए। लास्ट में मैं इस डेट को निर्धारित कर पाया, पुनः आज फिर एक बैठक हो गई थी जिस वजह से मुझे आने में थोड़ी विलंब हुई। तो काजल जी बहुत एक्टिव होके आज जो ऑर्गेनाइज कराई है इनका बहुत अहम रोल है। 10-9-1098 ये नंबर सबको पता है, लेकिन इस नंबर के साथ क्या महत्व जुड़ा हुआ है वो चीज हम लोग अपने जीवन में एक कैजुअल के तौर पे रखते हैं। अरे ये एक नंबर है, लेकिन कभी आप इस नंबर का महत्व जब समझेंगे तब समझ में आएगा कि ये 4 डिजिट का नंबर किसी का जिंदगी बचा सकता है, किसी का लाइफ बचा सकता है, किसी बच्चे को उनके भविष्य अंधकार होने से बचा सकता है। चाइल्ड लाइन में दोनों आते हैं, बच्चे और बच्चियां। खासकर हम लोग जो देखते हैं अपने समाज में, जिनके माता पिता, हम लोग का रोल बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हमारे जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं सब लोग किसी न किसी रूप से उस गांव के प्रधान या वहां के आम लोगों से जुड़े होते हैं। उसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं पंचायती राज विभाग, दूसरा जीविका, जो मेरा अगर हम कहें अपने शब्दों में तो 1 to 1 हर घर को जीविका टच किए हुए है। और ICDS उनके पास उस पंचायत, उस पर्टिकुलर वार्ड, उस पर्टिकुलर पॉकेट का सारा डाटा। अगर ये 3 डिपार्टमेंट के पास ICDS, जीविका और हमारे पंचायत राज विभाग, अगर ये लोग थोड़ा भी एक्टिव रहे, 1098 का मतलब समझे, तो हमको नहीं लगता है कि किसी ग्राम में बाल विवाह हो पाएगा। इस दिशा में प्रयास भी किया गया और बहुत सारे केसेस को सॉल्व भी किया गया। केयर का मतलब, चाइल्ड लाइन केयर का मतलब ये होता है कि कोई बच्चे या बच्चियां अगर समाज के धारा से अलग हो गई हैं, कट गई हैं, वजह जो भी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, अगर उन्हें किसी अपराध में ढकेला जा रहा है तो उनसे हम लोग को, उस बच्चे या बच्चियों को समाज के मुख्य धारा में लाना है। उसके लिए एक संस्था है चाइल्ड लाइन, वहां पे आप जब संपर्क करेंगे तो वहां पर उनके सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे ICDS की ओर से परवरिश योजना हो या जैसा हमारे सेवा संस्था के बता रहे थे कि बैंकों से उनका खाता खुलवाना हो या
स्कूल में एडमिशन करवाना हो तो हम लोग उसको मुख्य धारा में वापस फिर ला सकते हैं। अगर हमने एक माधोपुर सुस्ता वहां पर अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसे दिव्यांग बचे हुए या जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना है या उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो आप लोग खासकर ये ICDS और जीविका से उम्मीद करते हैं कि वो लोग हम लोग के संज्ञान में लाए कि सर इस पंचायत में इतने बच्चे इतने बच्चियों का माधोपुर सुस्ता वहां पर अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसे दिव्यांग बचे हुए या जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना है या उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो आप लोग खासकर ये ICDS और जीविका से उम्मीद करते हैं कि वो लोग हम लोग के संज्ञान में लाए कि सर इस पंचायत में इतने बच्चे इतने बच्चियों का विकलांगता दिव्यांगता है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है, उन्हें अन्य कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। जब तक आप लोग उस समाज के मुद्दे को सामने नहीं लाएंगे तो हम लोग उसको सुधार नहीं कर पाएंगे। अधिकारी इन दोनों की दायित्व तो बढ़ जाती है क्योंकि हमें हर हाल में वो जान रहे हैं कि ये कानूनन अपराध है या ये गलत है, तो हम लोग को काफी मशक्कत करना पड़ता है उस चीजों को समझाने में, क्योंकि एक जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं जब अपने बच्चे या बच्चियों की शादी तय करते हैं तो बहुत कुछ संजोग के तय करते हैं, उनको लगता है कि आज शादी कर देंगे कल मुक्त हो जाएंगे और बीच में लास्ट नंबर में जाके हम लोग कहते हैं कि ये बाल विवाह है, बाल विवाह नहीं होने देंगे। तो उस परिस्थिति को भी हम लोग को जूझना पड़ता है कि उन्हें समझाने के लिए कि आज अगर कम उम्र के बच्चे या बच्चियों को शादी कर दीजिएगा तो फिर वो आर्थिक रूप से जो गरीबी का कुचक्र है उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब अंडर न्यूट्रिशन बच्चे उनके होंगे तो ना वो आगे पढ़ाई करेंगे ना उनका मानसिक रूप से विकास होगा, क्योंकि जब खुद माता या पिता मानसिक बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है अपने निर्णय लेने के लिए और उनके बच्चे हो जाए तो कितना केयर कर पाएंगे ये हम लोग के सोचने की बात है। और इनकी वजह से कई घटनाएं रुकी भी जो शायद हमें देखने से नहीं रुकता लेकिन इनके वर्दी देखने से रुक गया। तो इनका सहयोग भी हम आगे भी चाहेंगे कि अगर हम लोग के पास कोई ऐसी सूचनाएं आती है जहां हम लोग को एक्टिव होना है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पढ़ाई के लिए या उन्हें जो भी सरकारी सहायता देना है उसके लिए हम लोग सब लोग तत्पर होकर काम करेंगे। पुनः एक बार अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को सर हम लोग को कितना रिक्सी और चुनौती भरा हुआ कार्यक्रम पुरानी में कई सारे बाल विवाह को रोकने में हुआ अहम रोल। बाल विवाह के संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप इतिहास पढ़े होंगे तो उस समय भी देखे होंगे कि 18वीं 19वीं शताब्दी में हमारे आजादी से पहले बाल विवाह को लेकर कुछ एक काफी ने प्रयास किया था कि बाल विवाह ना हो। उसके पीछे 2-3 वजह। अगर किसी बच्चिया की शादी कम उम्र में हो जाती है उसके बाद फिर उसका जो सामाजिक ताना बाना जो जिम्मेदारियां बढ़ती है तो उससे ना उनका शारीरिक विकास होता है ना मानसिक विकास होता है और उनके जो बच्चे हैं वो भी जाना कॉलेज जाना चाहिए उस उम्र में मां बन जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि 25 से 30 साल आते आते उनके बच्चे 5-7 साल के हो जाते हैं, वो खुद इतनी जिम्मेदारियां से घिर जाती है जिसमें इनको मानसिक रूप से परिपक्व होना था उसमें इन्हें शादी के बंधन से बांध दिया जाता था। इसलिए हमारा संविधान और हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि कम से कम बच्चियां जब मानसिक शारीरिक रूप से अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम हो तभी उनकी शादी होनी चाहिए।
ऐसे ऑफिसर भी निकले हैं जिनके दो दो बच्चे हैं। तो इसका वजह यही था कि जब शारीरिक मानसिक रूप से वो मैच्योर हो गई थी तब उनकी शादी की गई। तो वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी और उन्होंने प्रयास किया, पढ़ाई की, पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए। उस वजह से वो समाज में काफी आगे बढ़ी है। ये बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बाल विवाह को हम लोग को हर हालत में रोकना है, हम लोग का दायित्व है। हम लोग जितने भी सरकार के एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, प्रखंड के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, क्योंकि ये लोग और हम डायरेक्ट ग्राम पंचायत की जनता से, वहाँ के प्रतिनिधि से जुड़ते हैं और हमें सूचना मिल जाती है तत्काल कि इस जगह कम उम्र के बच्चियों की शादी हो रही है। मेरे आने के बाद भी एक सुमेरा पंचायत में घटना हुई थी जिसको बहुत मशक्कत के बाद हम लोग ने रुकवाया। तो यहाँ पर हम लोग का रोल बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हमारे जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं तो हम लोग को काफी मशक्कत करना पड़ता है उस चीजों को समझाने में। क्योंकि एक जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जब अपने बच्चे या बच्चियों की शादी तय करते हैं तो बहुत कुछ संजो के तय करते हैं। उनको लगता है कि आज शादी कर देंगे कल मुक्त हो जाएंगे, और बीच में लास्ट नंबर में जाके हम लोग कहते हैं कि ये बाल विवाह है, बाल विवाह नहीं होने देंगे। तो उस परिस्थिति को भी हम लोग को जूझना पड़ता है कि उन्हें समझाने के लिए कि आज अगर कम उम्र के बच्चे या बच्चियों को शादी कर दीजिएगा तो फिर वो आर्थिक रूप से जो गरीबी का कुचक्र है उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जब अंडर न्यूट्रिशन बच्चे उनके होंगे तो ना वो आगे पढ़ाई करेंगे, ना उनका मानसिक रूप से विकास होगा। क्योंकि जब खुद माता या पिता मानसिक बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है अपने निर्णय लेने के लिए और उनके बच्चे हो जाए तो कितना केयर कर पाएंगे, ये हम लोग के सोचने की बात है। और इनकी वजह से कई घटनाएं रुकी भी हैं, जो शायद हमें देखने से नहीं रुकता लेकिन इनके वर्दी देखने से रुक गया। तो इनका सहयोग भी हम आगे भी चाहेंगे कि अगर हम लोग के पास कोई ऐसी सूचनाएं आती है जहां हम लोग को एक्टिव होना है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पढ़ाई के लिए या उन्हें जो भी सरकारी सहायता देना है उसके लिए हम लोग सब लोग तत्पर होकर काम करेंगे। पुनः एक बार अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को सर, हम लोग को कितना रिक्सी और चुनौती भरा हुआ कार्यक्रम करने में कई सारे बाल विवाह को रोकने में हुआ, बच्चे को रेस्क्यू करने में हुआ, उसमें आप जैसे लोग और थाना के सहयोगी लोगों के साथ और चाइल्ड लाइन के जो हमारा टीम है उनके प्रयास का फल है। जो ऐसे कार्यक्रम में सफलता मिलती है करके कोई मोटरसाइकिल से आया फेंक के भाग गया, और जब चाइल्ड लाइन के टीम को 10/8 पर कहीं से फोन आया, हम लोग के पास जब कॉल ट्रांसफर होके आया, हमारा टीम ने रेस्क्यू के लिए भोगली ओपी के सहयोग से जब गया तो वहां के एक पूर्व मुखिया शिव शंकर महतो जी उस बच्चा को रख लिए, और एक ऐसे दंपत्ति गांव के जिनको बच्चा नहीं था तो वो कह रहे थे हम इनको हैंड ओवर करेंगे। जबकि हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है और जो कानून है वो कहता है किसी भी बच्चे को हम लोग डायरेक्ट नहीं दे सकते। उसके लिए CWC कोर्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है और एडॉप्शन प्रोसेस है गवर्नमेंट के कारा का, भारत सरकार का, उस प्रोसेस को एडॉप्ट करना है तब किसी को देना है, डायरेक्ट। तो फ्रेंड, आज का मीटिंग में प्रखंड पदाधिकारी हमारे बहुत अच्छे बात समझाए हैं कि 1098 जो नंबर है ये हर लोगों के लिए काफ़ी मददगार है, और इस पे आगे सर बेहतर ढंग से बताए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों का सही से लाभ मिल सके।